दोस्तों, आप एक बार सोच के देखो। एक टाइम था जब इंडिया पे गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाई होती थी। तब लोग वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखते थे, जिसमें उन्हें मैथ, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर के अलावा वैल्यूज, डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ सिखाया जाता था। तब एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड नहीं था। फिर एंट्री हुआ ब्रिटिश शासन का और उन्होंने पूरा सिस्टम को बदल दिया, एजुकेशन भी और लॉ भी। रीजन, उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो उनके लिए काम कर सके, जैसे क्लर्क्स, ऑफिसर्स और इंटरप्रीटर्स, ताकि उनके बनाए हुए नियम कानून आराम से इम्प्लीमेंट हो सके। साल थी 1835 जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसका मास्टरमाइंड था लॉर्ड मैक्यूली। ये एक्ट का इंटेंशन था टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन इंटेलेक्ट एंड इन मोरल। मतलब वो ऐसे समाज बनाना चाहते थे जो दिखने में और नेचर वाइज इंडियंस हो, लेकिन उनका सोचने का तरीका, उनका मत और उनका चाल ढाल बिल्कुल इंग्लिश हो। मतलब उनका सीधा प्लान था, वो इंडियंस को मेंटली ब्रिटिश बनाना चाहते थे ताकि उनका काम आसान हो सके। और इस प्रोसेस में वो काफ़ी हद तक सफल हुए। उनके बनाए हुए नियम कानून को जानने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज जानना ज़रूरी हो गया। इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना मजबूरी हो गया। धीरे धीरे लॉ सिस्टम के साथ उनका एजुकेशन और कल्चर सिस्टम मजबूत होने लगा। वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को बैकवर्ड बताने लगी और उनके क्रिश्चियनिटी को सिविलाइज्ड। उनके बनाए हुए सिस्टम ने हम इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ बना दिया। जो लोग उनके कल्चर में ढल गए, उनको हमारी कल्चर और संस्कृति देहाती लगने लगी और उनका कल्चर सुपेरियर, जिसके बाद हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक सिस्टम को डाउट करने लगे, उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश इंडिया को सिर्फ लूट कर नहीं गए, उन्होंने हमारा सोचने का तरीका, बोलने का स्टाइल और अपने कल्चर पे से भरोसा को तुड़वा दिया।